पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के 6 मिलिट्री स्कूल खोलने की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने 6 प्रमुख शहरों के नाम भी सुझाए हैं। इसके पीछे उन्होंने कहा कि इससे देश की अखंडता के बारे में सोचने वालों को जवाब मिलेगा। अखिलेश की ये मांग हालिया ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखी जा रही है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट भी की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में तिरंगा यात्रा पर अब सवाल उठ रहे हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस के नेता ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में कांग्रेस का समर्थन देश की सेना के साथ था और आगे भी रहेगा। नोएडा की अदालत ने अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर गोली मारने की धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी ने बताया कि अमरेंद्र प्रताप सिंह ने फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर धमकी दी थी। अधिवक्ता रामशरण नागर ने अदालत में मामला दर्ज करने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया। राहुल गांधी की नागरिकता विवाद मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने याची को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति देते हुए नई याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया। दरअसल इसी 5 मई को ही इसी विवाद की याची एक याचिका को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने निस्तारित किया था। नई याचिका दाखिल करते हुए याची ने कुछ नए साक्ष्य दाखिल करने का भी दावा किया था। ये भी मांग की गई थी कि जब तक याचिका पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी जाए। यूपी में अब मिलावट करने वालों और नकली दवा का कारोबार करने वालों पर गाज गिरने वाली है। उनकी तस्वीरें चौराहों पर लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है कि मिलावटखोरी सामाजिक अपराध है और ये अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, दूध, पनीर, तेल, घी और मसालों की जांच उत्पादक इकाइयों पर हो। इसके लिए डेडिकेटेड टीमें बनाई जाएं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के दक्षिण के राज्यों से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नया कॉरिडोर बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे यूपी की कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से भी सीधे हो सकेगी। इसके लिए 1989 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में है सेंट जॉन्स चर्च। इस चर्च को उत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है। 1809 में इस चर्च का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 1822 में इस चर्च का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस चर्च में 1857 के विद्रोह 10 मई के एक दिन के बाद रविवार को हिंदी प्रार्थना आयोजित की गई थी। इसके साथ ही चर्च में अंग्रेजी के साथ साथ अब हिंदी में प्रार्थना शुरू हो गई है। यूपी के कानपुर में केडीए की रजिस्ट्री और फाइलों में होने वाला फर्जीवाड़ा अब नहीं चलेगा। केडीए वीसी ने रजिस्ट्री में चलने वाली आवंटी की फाइल की प्रक्रिया को बदल दिया है। अब ई ऑफिस के जरिए पूरी प्रक्रिया चलेगी। इससे रजिस्ट्री की डीट सुरक्षित रहेगी और रजिस्ट्री करने वाले लिपिक की भी जिम्मेदारी तय होगी। रजिस्ट्री में लगने वाला समय कम लगेगा। जामा मस्जिद से अवैध कब्जेदारों को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी किया। वक्फ बोर्ड ने डीएम अलीगढ़ और अपर सर्वे आयुक्त को 7 मई 2025 को आदेश जारी किया था, जबकि जामा मस्जिद के मुतव्वली का कहना है कि यहाँ पर कोई अवैध कब्जा नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता पंडित केशव देव ने जामा मस्जिद में अवैध कब्जे को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन को शिकायत की और इसके बाद शासन में शिकायत की गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज सीतापुर में हैं। उन्होंने खैराबाद के भूमिजा हाल में पोषण पोटली बांटी। उन्होंने कहा कि परिवार बच्चों की परवरिश पर विशेष ध्यान दे। घर में जैसा वातावरण होगा वैसे ही बच्चे तैयार होंगे। परिवारों को चाहिए कि बच्चों को कोई ऐसा संस्कार ना मिले जिससे वो बड़े होकर कोई गलत काम करे। राज्यपाल ने कहा कि यहाँ पर जो बच्चों ने संगीत के साथ आसन और योग किया है वो सराहनीय है। बच्चों और कार्यकर्तियों को बधाई।